नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी आज आपके लिए लेकर के आया हूं हमारी जो कक्षा 9वीं की जो क्लास पढ़ रहे थे हम, लोभा विष्टा चक्रधरा, उसी का आज हम ये पाठ आपका संपूर्ण करने आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। इसको आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, अपनी पुस्तक अपने सामने रखिएगा। चलिए देखिएगा, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड लोभा विष्टा चक्रधरा द्वितीय पाठ। प्रथम पाठ पूरा कर चुके थे, अब द्वितीय पाठ पर हम लोग चल रहे हैं। ध्यान देना। देखें, सबसे पहले जिस प्रकार से आपकी पुस्तक में दिया हुआ है पाठ का परिचय। क्या है पाठ का परिचय, हम कैसे पढ़ेंगे ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पाठ के परिचय में हम क्या क्या जानेंगे ये भी हमें देखना है। देखें, प्रस्तुत पाठ क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ लोभा विष्टा चक्रधरा पंचतंत्र नामक प्राचीन नीति कथा संग्रह से लिया गया है। अर्थात जो विष्णु शर्मा जी की हमारी पंचतंत्र की कहानियां हैं उस नीति कथा से लिया गया है। इस कथा संग्रह के लेखक विष्णु शर्मा को माना जाता है। कथा संग्रह जो है ये सब विष्णु शर्मा के द्वारा है और इन्होंने हिंदी में भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं, संस्कृत में भी इन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है। तो ये सारी चीजें विष्णु शर्मा के ही पंचतंत्र से ली गई हैं। देखिए, पंचतंत्र को 5 भागों अर्थात 5 तंत्रों में विभक्त होने के कारण इसे पंचतंत्र कहा जाता है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलिकीय, लब्ध प्रणांश तथा अपरीक्षित कारक। इनकी कथाएं जो हमारी है वो गद्य में मिलेंगी। आपको जितनी भी कथाएं हैं सब गद्यांश में मिलेंगी। गद्य और पद्य में आपको दोनों में अंतर समझ के रखना है। देखिए, गद्य जो हमारा है यह छंदोबद्ध रचना नहीं होती है। कैसी होती है? छंदोबद्ध नहीं होती है, छंदोबद्ध नहीं होती है। और पद्यांश जो होता है वो हमारा पद्य जो होता है पद्यांश, ये हमारा छंदोबद्ध होता है। ठीक है, ये छंदोबद्ध होता है। अब यहां ऐसा क्यों? जिसे हम गाकर के पढ़ सकते हैं वह हमारा छंदोबद्ध होता है और जिसे हम गाकर के नहीं पढ़ सकते हैं, कहानी की जैसा पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं यह छंदोबद्ध नहीं है। तो यहां पर भी देखिए, इनकी जितनी भी कथाएं हैं सब गद्यांश में हैं, अर्थात इनको गाकर के नहीं पढ़ सकते हैं, कहानी जैसे पढ़ सकते हैं। ठीक, जिनके बीच अनेक पद्य भी नीति श्लोक के रूप में हैं। अब इसके जो गद्यांश हैं पूरी कथाओं के बीच में कुछ कुछ पद्य मिलते हैं, कुछ पद्यांश मिलते हैं जो जिन्हें हम गा करके पढ़ सकते हैं, अर्थात वो हमारे पद्यांश होंगे। क्या होंगे? पद्यांश होंगे। सामान्यतः पशु पक्षियों को पात्र बना करके ये नीति कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। इनकी जितनी भी नीति कथाएं हैं सब सामान्यतः पशु पक्षियों पर आधारित हैं। किंतु जो हमारा 5वां इनका तंत्र है, 5वां जो भाग है उसमें मनुष्यों की ही कथाएं हैं। 5वां जो तंत्र है उसमें क्या है? मनुष्य की कथाएं हैं। प्रस्तुत पाठ इसी तंत्र का संकलित अंश है। प्रस्तुत पाठ जो है ये हमारा जो किसका 5वें भाग का ही अंश है, जिसमें अधिक लोभ का दुष्परिणाम दिखाया गया है कि ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोभ का ही यहां पर दुष्परिणाम बताया गया है कि लोभा विष्टा चक्रधरा, अर्थात ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के यहां पर क्या है चर्चा की गई है और इसी के बारे में यहां पर बताया गया है। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा कि लोभ नहीं करना है। जीवन में लोभ का क्या हमारा दुष्परिणाम होता है ये इस पर जानकारी मिलेगी। देखें, पंचतंत्र संस्कृत साहित्य अतीव लोकप्रिय। अब ये आप संस्कृत में देख रहे होंगे, पंचतंत्र संस्कृत साहित्य से अतीव लोकप्रिय ग्रंथ। जो पंचतंत्र है वो पंचतंत्र हमारा संस्कृत साहित्य का। अब यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि रामस्य वैसे संस्कृत साहित्यस्य। तो पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अतीव लोकप्रिय ग्रंथ है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक, लोकप्रिय यहां विसर्ग हो जाएगा, उत्तर संधि होकर के ओ बन गया है यहां। ठीक है ना? तो लोकप्रिय ग्रंथः अस्ति, यहां पर जो है ये पंचतंत्र हमारा संस्कृत साहित्य का बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य, इसमें इसे जो रूपांतराणि प्राचीन काले एवं नाना विदेशिक भाषाएं कृतानि आसन। इसका जो रूपांतरण किया गया वो प्राचीन काल में अनेक नाना प्रकार की वैदेशिक भाषाएं, जो विदेश की भाषाएं थी, मतलब अंग्रेजी भी कह सकते हैं, फारसी भी कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं हम इनकी जर्मनी भाषा में भी बहुत सारी ऐसी हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं जो अनेक भाषाओं में क्या हुए हैं प्रसारित हुए हैं। तो नाना प्रकार की अनेक प्रकार की वैदेशिक भाषाओं में भी कृतानि आसन माने इनका वर्णन किया गया है।
अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्कारणानि जातानि। अतएव और अस्य संस्कृत, यह संस्कृत भाषा भी विविध प्रकार के संस्करणों में जानी जाती है। पंचभिभागैर् विभक्तम इदम अन्वर्थ पंचतंत्रम, पांच भागों से भागों को क्या किया गया है, 5 भागों में विभक्त करके इसका अन्वय अर्थ और पंचतंत्र में दिया गया है। तत्र मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति भेद, काकोलुकीयम और लुब्ध प्राणांश अपरीक्षित कारकम चा इति पंच भागम संति। ये उन्होंने बताया है कि इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय और लब्ध प्राणांश अपरीक्षित, चा माने और, इति माने हैं, पंच भागम संति। इस प्रकार से इनके 5 भाग यहां पर हैं। अंतिम मस्य भागस्य ऐव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। जो अंतिम हमारा भाग है, अंतिम मस्य, अंतिम भाग के, देखे ना, अंतिम भाग के कथा विशेष पाठ में जो अंतिम भाग है उनका पंचतंत्र का, ठीक है ना, मनुष्यों का जिसमें वर्णन किया गया है, उसकी कथा विशेष में पाठ में संपाद्य प्रस्तुत वर्तते, इसका संपादन क्या किया गया, वर्णन किया गया। अत्र लोभादि अधिकस्य दुष्परिणामों कथा व्याजेन प्रस्तुता, अर्थात इसमें अधिक लोभ करने का दुष्परिणाम कथा में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। यहां देखेंगे लोभादि अधिकस्य, यहां पर देखें, यहां पर षष्ठी विभक्ति लगी, लोभ प्लस अधिकस्य में दीर्घ संधि लगी हुई है, ठीक, लोभ प्लस अधिकस्य तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब यहां दुष्परिणाम प्रथमा लगी, कथा व्याजनेन तो यहां पर तृतीय विभक्ति लग गई है, ठीक, प्रस्तुतः तो यहां ओ बन गया है, तो यहां हमारी विसर्ग संधि हो गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी पर ध्यान देना होता है, कहां कौन सी विभक्ति है, कहां कौन सा हमारा शब्द लगा हुआ है, कहां कौन सी चीजें लगी हुई हैं, इन सारी चीजों पर यहां विचार किया जाता है, तब जाकर के अर्थ हम इसका अच्छे से निकाल पाएंगे। आगे देखेंगे अनुवाद इसका दिया हुआ है, अनुवाद क्या है वो देखें अनुवाद हिंदी में पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। पंचतंत्र हमारा जो है संस्कृत साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। इसका प्राचीन काल में ही अनेकों विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्राचीन काल में ही कर दिया था, अभी तो ठीक है, अब तो हो ही रहा है, लेकिन प्राचीन काल में ही अनेक भाषाओं में इसका विभाजन कर दिया गया था, अनुवाद किया गया था। संस्कृत भाषा में भी इसके विविध संस्करण प्राप्त हुए। संस्कृत भाषा में ही तो इसके क्या है, बहुत सारे संस्करण है ही। 5 भागों में विभक्त होने से यह ग्रंथ पंचतंत्र के रूप में जाना जाता है। वे 5 भाग हैं, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलिकीयम, लब्ध प्राणांशः तथा अपरीक्षित कारकम। इस पाठ में अंतिम भाग से ही कथा ली गई है। अंतिम भाग जो था हमारा अपरीक्षित कारकम, उससे ही ये कथा ली गई है। यहां कथा के माध्यम से अधिक लोभ करने के दुष्परिणाम को बताया गया है, ठीक है ना। तो ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए मनुष्य को, ये तो साधारण एक पाठ है, पाठ के माध्यम से हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि ज्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोभ लालच करने से क्या होता है, आप लालच करते जरूर रहेंगे लेकिन उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं निकलता है। तो लोभाविष्टः चक्रधरः, लोभ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, ये पहला पैराग्राफ इन्होंने दिया है पाठ का, आप लोगों की पुस्तक में भी है, देखें। कस्मिंचित अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणा पुत्राः मित्राम गता वसंति स्म। कस्मिंचित अधिष्ठाने, किसी अधिष्ठान में या किसी जगह पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्राम गता वसंति, अर्थात मित्रता के भाव में क्या करते थे, वसते थे, रहते थे, ठीक है ना। ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रु अहो दिगियम दरिद्रता उक्तंचा। वे क्या है, दरिद्रता से परेशान थे, दरिद्रता गरीबी उनके पास बहुत सारी थी, इसीलिए वो क्या है, उन्होंने कहा है कि दरिद्रता को धिक्कार है। और कहा भी गया है, बोले दरिद्रता इतनी बेकार होती है, इस कहा भी गया है, क्या कहा गया है बोले, देखें। बरम बनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधानवल्कम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम
वनं वनं व्याघ्र गजादि सेवितं जनेनैनं बहुकंटिकावृतं तृणानि शय्या परिधान वल्कलं न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम न बंधु मध्ये धन जीवितम। देखें, न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। अब उन्होंने कहा कि वनम वरम, अर्थात वन में जाकर के, जंगल में जाकर के व्याघ्र हाथियों के बीच में रह सकते हो। जंगल में जाएं और जंगल में वन आदि, व्याघ्र आदि, शेर आदियों के साथ में वहां रहें, चाहे कोई मार के खा ले या घास फूस की छाया बना करके वहां रहें। जनेन हीनम बहुकंटकाव्रतम, और हम वहां बहुत से कांटों में भी अपना क्या कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, और रहना भी चाहिए, चाहे वहां जाकर के रह लो। वो कह रहे तृणानि शय्या परिधान वल्कलम, अर्थात उन्होंने कहा है कि हम तृण अर्थात घास की शैया पर भी वहां लेट जाएं तो सही है। परिधान वल्कलम, छाल के वस्त्रों को भी हम धारण कर लें, लेकिन ना बंधु मध्य धन ही न जीवितम, अपने सगे संबंधियों के बीच में बिना धन के जीवित रहना बहुत ही परेशानी और कष्टकारक है। अपने मित्रों के सामने, अपने सगे संबंधियों के सामने, रिश्तेदारों के साथ अगर वहां पर दरिद्र हैं, गरीब हैं, तो वहां पर कोई आपकी रेपुटेशन नहीं, कोई इज्जत नहीं। ये बताना चाहते हैं वो चार ब्राह्मण जो पुत्र यहां पर रह रहे हैं किसी अधिष्ठान में, वो ये कह रहे हैं कि जीवन में ऐसी गरीबी को धिक्कार है, व्यक्ति गरीब ना हो, क्योंकि अगर उसके पास पैसा नहीं है, वो धनहीन ही है, तो समझ लेना उसका जीवन बेकार है। बोले कहा, बोले जाकर के वन में जाओ, शेर आदि हाथियों के साथ जाकर के अपना निवास कर लो, कांटों में जाकर के अपना निवास कर लो, लेकिन क्या करो, बोले कांटों के बीच में जाकर रह लो, और तृण आदि, घास आदि की सैया पर सो जाओ, घास फूस के बिस्तर पर लेट जाओ, और क्या करो, बोले बलकल, जो हमारे वस्त्र हैं वो छाल अर्थात पेड़ों की छाल के वस्त्र बनाकर के पहन लो, लेकिन अपने सगे संबंधियों, ना बंधु मध्य, अपने सगे संबंध, बंधु माने सगे संबंधी, रिश्तेदार, उनके बीच में धनहीन होकर के जीवन जीना व्यर्थ, बेकार है, ये कह रहे हैं वो, इसलिए बोले कहा गया है। फिर उन्होंने क्या कहा है, देखें अन्वय देखें इस श्लोक का, व्याघ्र गजादि सेवितम बहुकंटकावृतम जनेन हीनम बनान्यवसम तृणनि शय्या परिधान वल्कलम वरम किंतु वधु मध्ये धनहीन जीवितम न वरम। ये इसका देखिए अन्वय है। अन्वय क्या होता है याद रख लेना कि कोई, ये हमारा पद्यांश बना है, इस पद्यांश को व्यवस्थित क्रम में अर्थ निकालने के लिए अन्वय रखा गया है। अर्थ में दिया हुआ है, देखे कि किसी नगर में चार ब्राह्मण पुत्र मित्र भाव से रहते हैं। दरिद्रता से पीड़ित होकर के जिन्होंने विचार किया, अरे इस दरिद्रता को धिक्कार है, और कहा भी गया है, बोले और कहा भी गया है कि अब ये दरिद्रता कैसी है, बोले असंख्य कांटों से ढके हुए बाघ हाथी आदि से भरे हुए निर्जन वन में रहना ठीक है, घासों की सेज पर सोना तथा छाल के वस्त्र बनाकर के पहनना भी अच्छा है, परंतु धनहीन होकर के अपनों के बीच में रहना उचित नहीं है। इस प्रकार से बोले हमें नहीं रहना चाहिए अपने सगे संबंधियों के साथ में, क्योंकि हमेशा वह हमें क्या है, निम्नता की, नीचता की कोटि को दिखाते हैं, और कोई अपनी इज्जत नहीं होती है। ठीक है ना। आगे देखें, अब ये हमारे कवियों का भाव क्या है, कवियों का भाव देखें। प्रस्तुत पद्य देखिए जो दिया हुआ है, ये पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम से संकलित है। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, धनहीन व्यक्ति को पग पग पर अपमान सहना पड़ता है, अतः धनहीनता की स्थिति में भाई बंधुओं के बीच रहकर पग पग अपमानित होने रहने से अच्छा है कि कठिनाइयों को सहकर भयानक संकटों के बीच निर्जन वन में रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें क्या है, धन कमाना चाहिए, और धन कमा करके हमें अपना जीवन यापन, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। दूसरा उन्होंने पैराग्राफ दिया है, दूसरा पैराग्राफ में क्या है जरा देखेंगे। तदगच्छामः कुत्रचिदार्थाय इति सम्रंत स्वदेश परित्यज्य प्रस्थितः क्रमेण गच्छन्तः ते अवन्ति प्राप्तः तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नानं महाकालम प्रणम्य यावत् निर्गच्छन्ति तावद् भैरवानंदो नाम योगी सन्मुखो बभूव तेन ते पृष्टः कुतो भवन्तः समायातः किम प्रयोजनम। देखें
ये वही की उन्हीं की चर्चा चल रही है। अब उन्होंने ये मन में ठान लिया कि अब जंगल में रहेंगे, मरेंगे या जिएंगे, अब तो या तो पैसा कमाएंगे, ऐसा मन में ठान लिया। और क्या है, तत्र तद गच्छामा, वहां से चल दिए, जाने लगे। और क्या, कुत्र चिदार्थाय, कुत्र कहां के लिए उन्होंने विचार किया, कहां जाने के लिए। और इति मंत्र स्वदेशम परित्यज्य, यह सोच करके बोले कहीं ना कहीं तो जाएंगे, मन में ठान करके उन्होंने मरेंगे या जिएंगे, और स्वदेश के लिए परित्यज्य, अपने देश को त्याग करके और चल दिया। प्रस्थिता हमने चल दिया, क्रमेण गच्छन्ता, क्रम से चलते रहे वे, ते माने वे अवंती में प्राप्ता, बीच में उन्हें उज्जैनी नगरी मिली। अवंती किसका नाम है, प्राचीन नाम है, पुराना नाम है उज्जैन का। उज्जैन महाकालेश्वर की जो नगरी है उस उज्जैन का नाम है अवंती, अवंतिका, ठीक है ना। अवंती प्राप्ता माने अवंतिका, उन्हें उज्जैन मिला। और तत्र क्षिप्रा जली, तब उन्होंने उस क्षिप्रा के जल में क्या किया, कृत्य स्नानम महाकालम प्रणम्य, वहां स्नान करके महाकाल को क्या किया, प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर क्या किया, यावत निर्गच्छन्ति, जब वहां से निकलने लगे, जाने लगे, तो क्या है, तावत भैरवानंदो, उसी समय भैरवानंद वहां पर नाम के योगी सन्मुखो बभू, उनके सामने आए। भैरवानंद के जो भैरवानंद योगी थे वो सामने आए। तेन ते पृष्ठा, तब उन्होंने पूछा, उनके द्वारा पूछा गया, कुतो भवंता, कौन हो तुम, समायाता, किस कारण से आए हो, किम प्रयोजनम, तुम्हारा यहां आने का कारण क्या है। भैरवानंद, क्षिप्रा जले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, निर्गच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन लगा हुआ है, ठीक है ना। प्रणम्य में देखिए प्रा उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, बभूग में भू धातु है, ठीक। अब यहां देखें, तेन में तृतीय विभक्ति, ते में बहुवचना, तो सातौते। अब ध्यान रखना, उन्होंने अब वहां योगी जी आए और वो पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है। इस प्रकार की उन लोगों में आपस में क्या होने लगी, बातचीत होने लगी। उक्तंचा, तब वो बोले, कौन, जो 4 ब्राह्मण बालक थे वो बोलने लगे, क्या बोले, ततः तैरभिहितम, ततः तैरभिहितम वयम सिद्धि यात्रिका तत्र यास्यामो यत्र धन प्राप्तिर मृत्यु भविष्यति एव निश्चयः। उन्होंने कहा कि तत्र वहितम, बोले हम सब क्या हैं, एक वयम सिद्धि यात्रिका, हम सब क्या है, वयम सिद्धि यात्री की सिद्धि यात्री हैं। और यस्याम तत्र यास्यामो, वहां जा रहे हैं, यत्र माने जहां पर धन प्राप्तिर, धन लाभ हो, जहां पर धन की प्राप्ति हो, या तो धन प्राप्त होगा या मृत्यु होगी, ऐसा हम लोग निश्चय करके वहां से निकले हैं। फिर वो कहते हैं, अब यहां पर उन्होंने ऐसा निश्चय किया, बोले क्या, बोले अभिमत सिद्धिर से सा भवति ही पुरुषस्य पुरुष कारणेनो देवम इति यद्यपि कथयति पुरुष गुण सोऽपि अधिष्ठाख्यो। अब यहां पर भी उन्होंने कहा अभिमत सिद्धिर्शेषा भवति तब पुरुषस्य पुरुष कारण दैवम इति भाग्यति, अर्थात हमें कर्तव्य तो करना पड़ेगा, हम उस कार्य के लिए गए, अगर भाग्य में होगा तो वो निश्चित ही हमें मिलेगा। फिर उन्होंने अन्वय देखें, पुरुषस्य अभिमत सिद्धि पुरुष कारण ही अशेषा भवति यद्यपि इति कथयसि यत् दैवम अवस्थि तु सह अपि अदृष्ट आख्य पुरुष गुणा अस्ति। ये अन्वय है, उन्होंने अन्वय दे दिया है। यहां पर देखेंगे पुरुष कारण तृतीय विभक्ति लगी हुई है, भवति लट लकार प्रथम पुरुष, भवति भवतः भवन्ति, ठीक है ना। कथयसि ये मध्यम पुरुष लगा हुआ है, मध्यम पुरुष का एक वचन। यद्यपि यदि धन अपि यदि यद्यपि, ठीक है ना, यद्यपि होना चाहिए यहां, ठीक, ये यद्यपि हो जाएगा ऐसे, यद्यपि। आगे देखें, आगे उन्होंने क्या कहा है, अर्थ देखें, तब धन के लिए कहीं चलते हैं, ऐसा विचार उन्होंने किया था कि तब धन के लिए हम लोग कहीं चलते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने स्वदेश का परित्याग करके प्रस्थान किया, अपने देश को छोड़ करके वहां से चल दिए। क्रमशः आगे बढ़ते हुए उन्हें उज्जैनी नगरी मिली। आगे धीरे धीरे वह बढ़ते रहे, क्या बढ़ते रहे, आगे बढ़ते बढ़ते चले गए और वहां पर उन्होंने क्या मिली, उज्जैनी नगरी मिली। वहां क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करके महाकालेश्वर शंकर जी को प्रणाम करके जब वे बाहर आए, जब वहां से वो बाहर आने लगे, तब भैरवानंद नामक एक योगी उनके सामने आ गए। उन्होंने उनसे पूछा, आप लोग कहां से आए हुए हैं, आप लोगों का उद्देश्य क्या है, आप लोग कहां से आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, ऐसा मन में उन्होंने योगी राज ने पूछा। कौन, भैरवानंद योगी ने पूछा। तब उन लोगों ने कहा, तब जो 4 ब्राह्मण बालक थे उन्होंने क्या है, ये बातचीत करने लगे और कहने लगे, हम लोग सिद्धि यात्री हैं, हम लोग वहां जाएंगे जहां पर या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु होगी।
यह हमारा निश्चय है। और कहा भी गया है कि व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति उद्योग करने से संपूर्ण होती है। फिर भी ऐसा कहते हैं कि भाग्य है तो वह भी अदृष्ट नामक पुरुष उद्योग का गुण ही है। फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई कर्तव्य करे तो उसको मिल पा सकता है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं अगर भाग्य में वो चीज होगी तो निश्चित ही हमें क्या है, उन्हें प्राप्त होगी। चलें आगे देखें। ये उन्होंने तीसरे नंबर का जो पैराग्राफ दिया, तीसरे नंबर के पैराग्राफ में क्या कहा है कि तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चिदन उपायः वयम अपि अत्यसाहिका उक्तन। तब उन्होंने कहा, तब वो बोलने लगे, कहने लगे हमारा कश्चित उपाय, हमारा एक उपाय है, वयम अपि साहसिका उक्तम, तुम सभी क्या हो, साहसिक हो और साहसीशाली हो, तुम मेहनत करने वाले हो, तुम लोग कर्तव्यनिष्ठ हो, तो मैं तुमसे कहता हूं मेरा एक उपाय है। बोले महान्तएव, देखें जरा, पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे। महान्तएव महतामर्थं साधयितुं क्षमा ऋते समुद्रादन्यको बिभर्ति वडवानलम्। महान्तएव महतामर्थ साधयितुं क्षमा ऋते समुद्र अन्यको बिभर्ति वडवानलम्। अब यहां पर भी उन्होंने ये बात कह दी है कि महांत एव महांताम साधयितुं क्षमा ऋते समुद्रा अन्य को बिभर्ति वडवानला। विभर्ति अर्थात डरने की बात कर रहे हैं। जो महान होते हैं, जो अपनी महताम करते हैं, वो बड़े से बड़े कामों को साध सकते हैं और क्या है, उसको क्षमा कर सकते हैं। किंतु ऋते समुद्राय, अगर जो समुद्र है, समुद्र से जो बड़वानल भी हमारी क्या होती है, जो समुद्र की आग होती है, उससे भी क्या है, वो पराजित नहीं होता है। महांतम एव महताम अर्थ साधयितुं क्षमा भवन्ति यथा समुद्रात ऋते अन्य कह वडवानलः बिभर्तव्य। विभर्ति अर्थात भी धातु है, याद रख लेना। देखें, अतः हमें कोई धन प्राप्ति का उपाय बतावे। अब उन्होंने कहा मेरे पास एक उपाय है, तो बोले कोई हमें उपाय बता दो। हम लोग भी बहुत साहसी हैं, कहा भी गया है। तब उन्होंने कहा कि कहा भी गया है कि महान व्यक्ति ही महान कार्यों को साधने में समर्थ होते हैं, जैसे महानतम महानतम, ठीक है ना। उन्होंने कहा महान व्यक्ति ही महान कार्यों को साधने में समर्थ होते हैं, जैसे समुद्र के अतिरिक्त दूसरा कौन बड़वाग्नि को धारण कर सकता है, अर्थात दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप हमें कोई उपाय बताएं, मैं निश्चित रूप से उस उपाय को करूंगा। ऐसा वो बोलने लगे। जो चारों कौन थे, ब्राह्मण बालक थे, वो बोले मुझे कोई उपाय बतला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप अगर बताएंगे तो निश्चित है हम साहसी हैं और हम वो कार्य करेंगे। ऐसा मन में विचार करके, क्योंकि वो ठान कर ही आए थे, या तो मरेंगे या धन प्राप्ति को करेंगे, ऐसी जगह चलना। आगे देखें भाव, जैसे उन्होंने कहा जैसे बड़वाग्नि को धारण करने में केवल सागर ही समर्थ है, वैसे ही महान कार्यों की सिद्धि केवल महान व्यक्ति ही कर सकता है। सागर की बड़वाग्नि को धारण करने के लिए एक महान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सागर के बड़वाग्नि को केवल समुद्र ही ले सकता है। उसी प्रकार साहसी पुरुष, साहसी व्यक्ति, साहसी छात्र भी अगर मन में ठान ले तो वो अपने कार्य को कर सकता है। ठीक है ना। आगे देखें, चौथे हमारे भावार्थ में क्या कहा है। चौथे भावार्थ में देखेंगे कि भैरवा नंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्तिश्चतुष्टयम कृत्वा आपरियत आह चागम्यताम हिमालयादिशि तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानमसंदिग्धम प्राप्यस्य अथो तत्र स्थानम खनित्वा निधि गृहीत्वा निवर्त्यामः। अब देखें यहां पर सबसे पहले देखें भैरवा नंदोपि, भैरवा नंदा प्लस अपि, यहाँ विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के आधार पर यहाँ ओ हो गया है तो उत्त संधि हो गई और आ का अवग्रह हो गया है। जैसे ये लिखा हुआ है भैरवा भैरवा नंदो, भैरवा नंदा, भैरवा नंदा प्लस अपि, यहाँ ओ हो गया, आ हमारा अवग्रह बन गया। देखिए भैरवा नंदो, उ यहां पर उ हो गया तो आ और उ मिलकर के गुण बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा भैरवा नंदो, आ आएगा तो अवग्रह में परिवर्तन करेगा और हमारा बन जाएगा भैरवा नंदोपि। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आगे देखें, तेसाम, तेसाम षष्ठी का बहुवचन, सिद्ध्यर्थम बहुपायम,
बहुपाय, बहुपाय, तो बहुपायम सिद्ध्यम वर्ति चतुष्टयम कृत्वा, क्री धातु है, कृत्वा प्रत्यय है, ठीक है ना। अपरियत, अपरियत यहां पर हमारा लोट लकार लगा हुआ है। आ है चागम्यताम हिमालय दिशि तत्र संप्राप्ता नाम यत्र वर्ति पतिष्यति, ये लोट लट लिट लकार लगा है। पतिष्यति, पतिष्यता, पतिष्यन्ति, तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्यस अथ, यहां पर देखें यहां लगा हुआ है पठति, पठता, पठत, ये वैसे लगा हुआ है। तत्र स्थानम खनित्वा निधि गृहीत्वा, यहां त्वाम देखिए कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यहां पर भी, यहां पर भी, गृहीत्वा में भी, खनित्वा में भी। फिर देखें अर्थ क्या कह रहे हैं। भैरवानंद ने भी उपाय कर उनकी सफलता के लिए सिद्धि बत्ती बनाई। भैरवानंद ने भी उपाय कर उनकी सफलता के लिए एक सिद्धि बत्ती बनाई तथा उसको 4 भागों में उन्हें दे दिया और कहा कि हिमालय की दिशा में जाओ, वहां पहुंचने पर जहां बत्ती गिरेगी वहां निसंदेह खजाना प्राप्त होगा। आप कहां जाओ, आप हिमालय की दिशा में जाओ और जहां पर भी वो बत्ती गिरेगी वहां निसंदेह तुम्हें खजाना प्राप्त होगा। उस स्थान को खोद करके कोष प्राप्त कर लौट जाना, कोष प्राप्त करके लौट जाना उस बत्ती जहां पर भी गिरेगी। अब देखना बात करते हैं वो। अब उन्होंने ये तो कह दिया क्योंकि तुम साहसी हो। अब देखो वो कैसे धन की लालच में कैसे काम कर रहे हैं। लोभाविष्टा, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा दुष्परिणाम ही होता है। हुआ देखें, अब समझते जाना लालच कहां तक ले गई है। हिमालय की दिशा में प्रवर्तित करके 4 ब्राह्मण बालकों को लेकर के जा रही है। एक योगी ने कहा, इसीलिए ज्यादा लोभाविष्टा चक्रधरा ये नाम ही रखा गया है। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ज्यादा लालच नहीं कर, धन के लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जितना भी है उतना काम कर लेना चाहिए और मेहनत करोगे कि निश्चित है आपको प्राप्त होगा, ठीक। लेकिन ज्यादा वो भी नहीं करना है। अगर आपको जितना 10 मिल रहा है 10 में काम चलाइए, 50 की बिल्कुल भी इच्छा मत रखिए। इच्छा रखें तो फिर उतनी मेहनत करिए, लालच नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। उन्होंने देखिए 5वां हमारा जो दिया हुआ है, देखिए पैराग्राफ, पृष्ठतः पृष्ठतः तथा अनुष्ठिते तेषां गच्छताम एकमस्य हस्तात वर्ति निपतात अथासु यावन्तं प्रदेशं खनति तावत आम्रमयीं भूमि ततः तेनाभिधीतम् अहो गृह्यतां स्वेच्छया ताम्रम् अन्ये प्रोचु भोमूढाः किमनेन क्रियते यत् प्रभुतामपि दारिद्र्यं न नास्यति तदुष्ठित अग्रतो गच्छामः सो ब्रवीत यान्तु भवन्तः न अहं मग्ने यास्यामि एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्ता, प्रथमः निवृत्ता। पृष्ठतः यहां देखें विसर्ग संधि सा हो गया, तथा तथा अलग हो जाएगा, अनुष्ठिते अलग हो जाएगा, दीर्घ संधि है, तेसाम षष्ठी है, गच्छताम एकम, गच्छताम अलग हो जाएगा, एकम एकतम अश्व षष्ठी भक्ति, हस्तात में पंचमी भक्ति, वर्ती निपतात गिरने की है पंचमी भक्ति लगी है, अथा असौ दीर्घ संधि हो गई है, यावंतम प्रदेशम खनति खनता खनंती, ठीक है ना, तिप लट लकार लगा हुआ है। और फिर देखेंगे यहां पर स्वेच्छया तृतीय विभक्ति लगी हुई है, अन्य प्रोचु माने बोले, तो भो मूढ़ा अरे मूर्खो की मनेन क्रियते यत प्रभुताम अपि दारिद्र्यम न नास्यति, ठीक है, दरिद्रम ततुष्टम आगे होगा और अग्रतो गच्छामा आगे गए सो ब्रुवृत्ति यान्तु भवन्ता न अहम अग्रे यास्यामि एवं एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छया। देखें आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखें, उनके कहे अनुसार जाते हुए उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिर गई। जब उन्होंने कहा कि हिमालय की ओर जाओ, जहां बत्ती गिरेगी वहां खोदना चालू कर देना। इसके बाद जब उसने उस जगह को खोदा तो ताम्रमयी भूमि प्राप्त हुई, तांबे से युक्त भूमि वहां पर प्राप्त हुई। तब उसने कहा अरे इच्छा भर तांबा ग्रहण करो। दूसरा क्या बोला, दूसरे ने कहा अरे मूर्ख यह क्या करते हो, क्योंकि प्रचुर तांबे से भी दरिद्रता दूर नहीं होगी, अतः उठो हम आगे चलते हैं। वह बोला आप लोग जाएं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा कह करके इच्छा भर तांबा लेकर के पहला लौट आया। एक व्यक्ति लौट करके आ गया। अब लौट करके क्यों आ गया, क्योंकि उसको इच्छा भर के जितनी उसकी जरूरत थी उतना तांबा मिल गया। तांबे से उसने व्यापार खड़ा कर दिया और अपना जीवन यापन उसने प्रारंभ कर दिया। और तांबा उसको जब मिल गया तो वहां से क्या करने लगा, अब आगे जब उन्होंने देखा
कि अब तांबा मुझे मिल गया। और बाकी जितने उनके मित्र थे वो आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने वहीं पर तांबा क्या किया, खोदना चालू कर दिया। अब पूछो कि क्या किया होगा? तांबे से क्या नहीं हो सकता है, आप इस बात को जानते हैं। तांबा खोदना चालू कर दिया होगा। और जब उसने देखा कि, देखिए वो योगी कौन थे, महाकाल थे स्वयं। जो योगी भैरवानंद जी आए थे तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारे भेजे हुए महाकाल ही थे। महाकाल ही वहां स्वयं उनको देने आए और उनको लालच के बारे में बताने के लिए आए कि लालच नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो वहां पर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के उस पहले व्यक्ति को उन्होंने तांबा दे दिया, और जिससे कि उसका जीवन यापन आगे चल करके बहुत बढ़ा होगा। और बाकी जितने भी थे वो आगे की ओर बढ़ गए, लालच करने लगे। अगर उतने तांबे में ही चारों पार्टनर होकर के काम करते ना तो तांबे की फैक्ट्री लगा लेते, होता कि नहीं होता। लेकिन तांबा की फैक्ट्री बोले कौन लगाए, बोले सोना चाहिए, गोल्ड, हीरे जवाहरात। तो लालच में निकले। अब लालच यहां से उनके पीछे लग गया है, लोभाविष्टा, बढ़ते गए। इसी प्रकार से उन्होंने देखें इसके बाद आगे, ये हमारा 6वें नंबर का पैराग्राफ रहेगा, थोड़ा सा देखें आप लोगों ने अध्ययन कर लिया इसका। देखें जरा, देखें ते त्रयो अपि अग्रे प्रस्थिताः अत किंचन मात्रं गतस्य अग्रे सरस्य वर्ति निपतात सोपि यावत् खनिज आरभते तव रूप्यमणि क्षितिः ततः प्रहर्षितः आह गृह्यते यथेक्षयः रूप्यं न अग्रे गंतव्यम किंतु अपरौ कथ्यताम अवाग्रम अग्रे यस्यावः एव मुक्तः द्वापि अग्रे प्रस्थितौ सो अपि स्वशक्तया रूपमादाय निवृत्तः। ध्यान रखिए, अब यहां पर दो लोग, देखिए उसको पहले वाले को जो क्या मिला था, क्या मिली थी, तांबे, स्वर्णमय, वो तांबे से जमीन में तांबा ही तांबा था, पहला वाला लौट करके चला गया। अब इसके बाद जब आगे चले, ते त्रयो अग्रे प्रस्थिता, तो तीनों फिर क्या है, आगे बढ़ने लगे, आगे चल दिए। ते माने वे, त्रयो माने तीन, अपि माने भी, और अग्रे माने आगे की ओर अग्रेसित हो गए, प्रस्थित हो गए। अतः किंचन मात्रम, थोड़ी समय बाद गतस्य अग्रे सरस्य, जाकर के आगे वर्ती निपतात, उनकी एक बत्ती और नीचे गिर गई, एक की ओर गिर गई। सो अपि, वह भी यावत खनिज तुम आरभते, वह भी वहां पर खोदने लगा। तावत रूप्यमयी क्षिति, उसने देखा कि वहां पर रूप्यमयी मतलब होती है रजत, चांदी, अर्थात उसने देखा कि नीचे चांदी ही चांदी पड़ी हुई है, और वो पृथ्वी में देखने लगा। तथा प्रहर्षिता, और हंसने लगा और प्रसन्न होकर के आह गृह्यताम यथेक्षया रूप्यम, और अपनी इच्छा के अनुसार वह उस चांदी को क्या है, खोजने लगा और लेकर के चलने लगा। और लेने के बाद लौट आया। तद न आग्रे गंतव्यम, और उसके आगे वह नहीं गया, जिसकी बत्ती गिरी वो आगे नहीं गया। किंतु अपरौ आकथया, फिर किंतु जो दो और थे वो दोनों बोले। दोनों क्या बोले? उन्होंने कहा आवाग्रम आवाम अग्रे या स्यावा, हम तो क्या बोले, आगे जाएंगे, यहां तो चांदी मिली है। फिर उसने कहा एवं मुक्ता दो अपि अग्रे प्रस्थित, दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। सोपी स्वशक्तया रूप्यम आदाय निवृत्ता, और उसके बाद वो अपनी स्वयं शक्ति के द्वारा उन्होंने देखा कि वहां पर क्या है, आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। रूपम आदाय निवृत्ता, ठीक है ना। अब वो आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। थोड़ा यहां पर देखेंगे आप लोग, देखिए निपतात यहां पर लगा हुआ है, तो ये हमारा गिरने के लिए है। सा अपी में यहां सोपी हो गया है, यहां विसर्ग संधि है। और आरभते खनिज तुम आरभते, यहां पर भी देखिए, यहां पर हमारा लट लकार आत्मनेपद देखे लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन। गतस्य में षष्ठी विभक्ति, अग्रे सरस में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। नाग्रे में सप्तमी विभक्ति और दीर्घ संधि लगी हुई है। गंतव्यम में यहां तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है। अपरऊ में यहां द्वितीय बहुवचन लगा हुआ है, देखें, ठीक है ना। अब वो दोनों क्या है, आगे बढ़ने लगे, और उसने चांदी को लिया और वो तो वहां से निकलने लगा। अब देखें अर्थ को देख ले, वे तीनों ही आगे चलने लगे। एक तो लेकर के वहां से क्या है, तांबा लेकर के निकल गया, अब तीनों आगे बढ़े। उसके बाद थोड़ी दूर जाने पर आगे जाने वाले की बत्ती भी गिर गई। जब वह उस जगह को खोदना आरंभ करता है तब रजतमयी धरती दिखी उसको। तब खुश होकर के वह बोला कि जितनी इच्छा हो उतनी चांदी ले लो, अब आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अन्य दोनों ने कहा हम दोनों आगे जाएंगे। ऐसा कहकर के दोनों ही आगे चल दिए, दोनों आगे चलने लगे। वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी लेकर के लौट आया।
वह अपनी चांदी को लिया उसने और निकल आया। बोले चलो चांदी का व्यापार ही करेंगे, इतना बहुत है, ज्यादा लोभ ने लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसने कहा चलो अब चांदी को लेकर के हम यहां से क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। अब आगे देखेंगे, अगला पैराग्राफ हमारा आया है, उसमें देखिए उनमें क्या कहा है, अथ तयोरपि, अथ तयोरपि, फिर इसके बाद दोनों भी गच्छ तोरे एकस्याग्रे वर्ती पपात, उन दोनों में से एक की और वर्ती, बत्ती क्या है, नीचे, पतात माने गिरे, सो अपि सा अपि प्रहष्टतो यावत खनिज तावत स्वर्ण भूमि दृष्टवा, जैसे ही उसने वहां पर खोदना प्रारंभ किया तो उसे सोने की जमीन में सोना मिल गया, स्वर्णमयी भूमि दृष्टवा, देखा, वो गृहताम सो इच्छा सुवर्णम, और कहने लगा कि अरे चलो यहां से हम इच्छा के अनुसार सोने को लेकर के यहां से चलेंगे। सुवर्णादान्य किंचित उत्तमम भविष्यति, और इसके अलावा अंचतम, और बोले वो दूसरा बोला कि अरे क्या करते हो यार, सोने को लेकर के आज यहाँ पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिली, अब सोना मिला, आगे और कोई महंगी धातु होगी तो बोले किंचित उत्तम भविष्यति, इससे भी अधिक उचित होगा। बोले अन्यस्तु प्राहा, बोले और अन्य चलते हैं, मूढ़म ना किंचितम वेत्सी, वह कुछ नहीं समझ पाया। प्रावक्ताम्रम ततो रुप्यम तथा सुवर्णम तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यति, इसके अलावा और बहुत अधिक गहरे रत्न होंगे। तद उत्तिष्ठ, और उठा, और तत् अग्रे अतः परम गच्छावा, और आगे की ओर चल दिया। किंतु तृतीय इच्छाया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्ता, किंतु जिस तीसरे व्यक्ति की जो बत्ती गिरी हुई थी उसने सोने को लिया और वहां से क्या हो गया, गृहीत्वा लेकर के निवृत्ता माने लौट आया, ठीक है ना। तो तीसरा भी लौट आया, पहले ने तांबे को लिया और लौट आया, दूसरे ने चांदी को लिया वो लौट आया, तीसरे ने सोने को लिया और वो भी वहां से क्या है, लौट करके आ गया। लेकिन चौथा बोला कि यहां पर तो निश्चित है कि अब सोना आया तो और महंगी धातु मिलेगी, आगे चलते हैं। नूनम अतएव रत्नानि भविष्यति, निश्चित ही कोई ना कोई महंगी और अच्छी धातु वहां पर आगे मिलने वाली है। आगे की ओर बढ़ गया, बढ़ने लगा। अब आगे और बढ़ा जैसे ही तो देखें, अब अर्थ देखेंगे। इसके बाद उन दोनों के आगे जाने पर एक की बत्ती गिर पड़ी, वह भी प्रसन्न हो गया और वह वहां खोदा तो स्वर्णमयी धरती देख करके बोला हम लोग पूरी इच्छा भर सोना ले ले, सोना से उत्तम दूसरा कोई नहीं होगा। किंतु दूसरे ने कहा मूर्ख है तुम कुछ भी नहीं जानते हो, सबसे पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिली, तब सोना मिला, अतः अब आगे निश्चय ही उत्तम रत्न होंगे, इसलिए उठो आगे चले। किंतु तीसरा इच्छा भर सोना लेकर के वहां से क्या है, रफू चक्कर हो गया, बाहर पीछे लौट करके आ गया। वो बाहर लौट करके क्या है, आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं उन्होंने क्या, अनंतरम सोपी गच्छन ने कहा कि, अनंतरम सोपी गच्छन ने अने कहा कि ग्रीष्म संतप्त तनु पिपासाद कुलसिता मार्ग चेतस ब्रह्मा अथ ब्राह्म्य स्थलोपरि पुरस्मेकम रुधिर प्लावितमागात्रम ब्रह्मचक्रम मस्तकस्य पश्यतः ततो द्रुततरम गत्वा तम वो उचत भो को भवान किमेव चक्रेण भ्रमतः शिरसि तिष्ठति तथा कथय में यदि कुत्रचित जलमस्ति। अब देखें वो चौथा जब चलता हुआ जा रहा था आगे, तीन तो वहां से रिटर्न हो गए, वापिस हो गए। उसके बाद जो चौथा आगे चल रहा था, अनंतरम सोपी, फिर वह आगे चलने लगा, वह भी गच्छन्नेव अनेकाकी, और बहुत अनेक आगे तक चलता गया। और ग्रीष्म माने गर्मी से, संतप्त माने पीड़ित, गर्मी से संतप्त होकर के, पीड़ित होकर के, तनु पिपासार्धार्दिता, प्यास से पीड़ित होकर के, मार्ग अच्युत, मार्ग को भूल गया, इतस्त इधर उधर देख रहा था, भ्रमामा माने भ्रमण कर रहा था, अत ब्राह्मण घूमते घूमते स्थलोपरि, वहां पर पुरुषम एकम रुधिर पलायितम, उसने एक रुधिर माने रक्त से, पलायित माने भीगे हुए लथपथ पुरुष को देखा, एक पुरुष को उसने देखा, और ब्रह्म चक्र उसके ब्रह्म चक्र मस्तक अपश्यत, उसके मस्तक पर एक चक्र को घूमते हुए उसने देखा और खून से लथपथ था। ततो द्रुततरम गत्वा तमुज, और वह फिर द्रुततम धीरे गति से वहां पर गया और बोला भो, अरे को भगवान तुम कौन हो, किमेव चक्रेण भ्रमता सिर से तिष्ठति, क्या तुम्हारे सिर पर यह चक्र किस कारण से दौड़ रहा है, घूम रहा है। तत्कथय में यदि कुत्रचित जलमस्ति, और उसने इस प्रकार से कहा और पूछा कि क्या कोई पीने योग्य जल है, और तुम्हारे सिर पर यह चक्र कैसे आया है, ऐसा सब कुछ वो क्या है पूछने लगा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे उन्होंने आगे क्या कहा है
इसके बाद अकेले जाता हुआ गर्मी से पीड़ित और प्यास से व्याकुल होकर के मार्ग भटक करके वह इधर उधर घूमने लगा। इसके बाद उसी प्रकार घूमते हुए एक स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके अंग खून से लथपथ थे तथा मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। तब वह तेजी से वहां जाकर के उससे बोला, आप कौन हैं? क्या इसी प्रकार मस्तक के ऊपर चक्र घूमते हुए आप रहते हैं? मुझे बताइए, क्या आप यहाँ कहीं जल है? मुझे आप बताइए कि कहीं पर यहाँ कोई जल है। अब वो देखना, लालच तो उसने किया, सोने को लेकर के निकल लेता साथ में, चलो ठीक है, तांबा नहीं लेना था, चांदी नहीं लेना, सोने को लेकर के तो निकल जाता, लेकिन ना, उसको रत्न चाहिए थे। तो रत्न का परिणाम देखो ये आ गया। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है कि एवं तस्य प्रावतस्य चक्रम तत्क्षणम तस्य शिरसो ब्राह्मणम मत्स्यके आगतम सह आह किम एतत् सह आह ममा अपि एवमेतम इक्षरसि आगतम सह आह तत्कथय कदैहि तद एतदुत्तरिष्यति महति मे वेदना वर्तते सह आह यदा त्वम एव कश्चित् धृत सिद्धवर्तिति में आगत्य त्वामालाम पयस्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। अब देखें, उसने जैसे ही उसने पूछा कि कहीं यहाँ पर जल है क्या, तो वो कहने, जैसे ही उसने पूछा कि क्या ये तुम चक्र लिए यहाँ से घूमते रहते हो, तो उसने जैसे ये कहा तत्क्षणम शीर्षो ब्राह्मणम मत्स्यके आगतम, जैसे ही उसने ये बात कही तो वह उसके सर से चक्र निकल करके इसके सिर पर लग गया और ये भी खून से लथपथ हो गया। सह आह, वह आह बोलने लगा, किम एतत्, ये क्या है? आह बोले, और ये किम इक्षरसि आगतम, ये तुम्हारे इच्छा आ गया है। सा आह तत्कथा, तब उसने कहा कथम उत्तरिष्यति, ये कैसे नीचे जाएगा, हटेगा। महती में वेदना, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सा आह, वह बोला, यह त्वम एवं कश्चितम, तुम्हारे पास जैसे आया था और आज मेरे तुम्हारे ऊपर जैसे आ गया है, तुमने मुझसे कहा तो तुम्हारे ऊपर आ गया। अब यह धृत सिद्धम वर्ती, जब कोई ऐसा कोई वर्ती लेकर के आएगा और तुमसे पूछेगा, त्वाम आपलयस्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, तुमसे पूछेगा तो उसके सर पर चला जाएगा। यही है दुष्परिणाम किसका? लोभ का, लालच का। तो लोभ और लालच नहीं करना है। लोभा चक्रधरा, लोभाविष्टा चक्रधरा इत्युक्ता सहगता अतएव उच्यते, बोले इस प्रकार से उसने कहा और वहां से चला गया और कहा क्या? अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभो न कर्तव्या लोभम नैव परित्यजेत और अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, चक्रम भ्रमति मस्तके। इसीलिए कहा गया है, अनुभव देखना जरा, अति लोभा न कर्तव्य च न एव लोभम परित्यज्य एव अति लोभा विभूतस्य पुरुषस्य मस्तके चक्रम भ्रमति। इसीलिए ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य के सर पर क्या है? ये चक्र घूमता है। समझ गए ना? देखें, अर्थ देख लेंगे। इस प्रकार उसके ऐसा कहते ही उसी क्षण वह चक्र उसके सिर पर, ब्राह्मण के मस्तक पर आ गया। वह ब्राह्मण बोला, यह क्या? वह व्यक्ति बोला, मेरे सिर पर भी यह इसी प्रकार से आया था। वह ब्राह्मण बोला, तब कहो यह कैसे उतरेगा, मुझे काफी पीड़ा हो रही है। वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हारे ही समान कोई सिद्धवत्ती धारण करने वाला इसी प्रकार आकर के तुमसे पूछेगा, तब यह चक्र उसके मस्तक पर जाएगा। जब कोई, देखना, अब तुमसे बड़ा कोई लालची आएगा तभी यहां पर तुम इस लालच से छुटकारा पा पाओगे, नहीं तो लालच में ही डूबे रहोगे। ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कहकर के वह वहां से चला गया, इसलिए कहा भी गया है। ऐसा कह के वहां से वो क्या निकल गया और बोले, कहा गया है कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए और ना ही लोभ का त्याग करना चाहिए। अधिक लोभ से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमने लगता है। चक्र घूमने लगता है। वास्तविकता में ज्यादा लोभ करोगे तो 24 घंटे आपके दिमाग में वही चक्र चलता रहेगा। इसलिए अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। भाव क्या है, पूरे पाठ का भाव क्या है ये देखेंगे। जीवन को सुचारू ढंग से व्यतीत करने हेतु अल्प लोभ आवश्यक है। थोड़ा सा कम लोभ करो अगर हमें अपने जीवन को अच्छे से चलाना है। थोड़ा लोभ करना अनुचित नहीं है, क्योंकि अधिक लोभ से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा चिंतित और परेशान रहता है। अतः अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। थोड़ा तो चलेगा लेकिन ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। कम में ही काम चला लेना चाहिए। जो जितना मिल रहा है उसमें आपको क्या है, उसको संतुष्टि रखना चाहिए। आगे देखेंगे।
पाठ के शब्दार्थ हमारे क्या रहेंगे, शब्दार्थों पर चर्चा कर रहे हैं। देखें, अधिष्ठाने दिया हुआ है स्थल या नगर में। उपहता माने पीड़ित, चक्रुह माने क्रिया, देखे किया, चक्रुह क्री धातु से चक्रुह बनेगा लिट लकार में। आवृतम माने घिरा हुआ, वलकलम माने मोटा वस्त्र, और परिधानम माने पोशाक या पहनावा। ठीक है ना, ध्यान रखें ये हमारे शब्दार्थ हैं, आपकी बुक में भी दिए होंगे और बहुत सारे ना भी दिए होंगे तो यहाँ सारे मिल जाएंगे। देखे साहसिका में माने वीर, और सम मंत्र माने सलाह करके, परित्यज्य माने छोड़ करके, आपर्य यत माने दे दिया, निधानम माने भूमि में गड़ा हुआ धन, या श्यामा माने जाएंगे, आपती माने पाना। ये सारे इन्होंने क्या है अर्थ शब्दार्थ दिए हैं। अब आगे देखेंगे, पुरस्कारेण माने उद्योग करने में, अशेषाह माने संपूर्ण, अभिमत सिद्धि माने लक्ष्य की प्राप्ति, दैवम माने भाग्य, अदृष्टाख्या माने अदृष्ट नामक, महानता माने महान लोग, साध हेतुम माने पूरा करने के लिए, विभर्ति माने धारण करता है, धारण करता है, विभर्ति माने धारण करता है। अब आगे देखेंगे, निवर्त्यताम माने होता है लौटा जाए, प्रभुतम माने होता है अधिक, रूपमयी माने चांदी की, प्रहर्षिता माने प्रसन्न, अग्रे सरस माने आगे जाने वाले, और निपतात माने गिरा हुआ, गिर गया, और अभिधाय माने कहकर, अब्रवीत माने कहा। देखें शब्दार्थ आप लोग देखते चलिएगा अच्छे से। ठीक, आगे देखें, यान्तु माने जाएं, और वेत्सी माने जानते हो, और प्राक माने पहले, नूनम माने निश्चय ही, अर्क माने सूर्य, तनु माने शरीर, संतप्ता माने आकुल, और चित्त माने गिरा हुआ या भटका हुआ। ठीक है ना, आगे देखेंगे, भ्रमाम माने होता है भ्रमण किया, भ्रम धातु से लिट लकार में बनेगा, पिपासा कुलिता, आकुलिता माने प्यास से पीड़ित, त्रिसार्थ माने कहेगा, आह माने कहता है। इस प्रकार से वो कहता है और बार बार कहता है। कहां से आ गया, सोना लेकर के निकल जाता। ठीक है ना, अब ये व्याख्या देखेंगे, अधिष्ठाने माने स्थाने, व्याख्या हमारी संस्कृत में रहती है, अधिष्ठाने स्थाने, उपहता माने पीड़िता, और चक्रुह माने अकुर्वन, आवृतम माने आच्छादितम, बलकलम माने स्थूल वस्त्रम, परिधानम माने वस्त्रम। ये देखिए एक बात ध्यान रख लेना कि शब्दार्थ हिंदी में होता है, व्याख्या हमारी संस्कृत की संस्कृत में हो। साहसिका माने होता है वीरा, साहसिका माने होता है वीरा, सम्मंत्र माने होता है विचार, परित्यज्य माने विहाय, अपरियत माने अददात, निधानम माने भूमिगत धनम, और यास्यामा माने गमिष्यामा, आपति माने प्राप्ति। ये सब देखिए ये हमारी व्याख्याएं चल रही हैं। पुरस्कारण माने होता है उद्यमन, उद्यमन मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, अशेषा माने सकला, अभिमत सिद्धि माने अभीष्ट सिद्धि, दैवम माने भाग्य, आदृष्टाख्य माने आदृष्ट नामधारी, महानता माने महापुरुषा, साधयितुम माने निष्पादयितुम, विभर्ति माने धार यति। ठीक है ना, ये सारे देखें, ये हमारी जितनी भी है व्याख्या चल रही है, पूरे शब्दार्थ जितने थे उतनी व्याख्या भी है। देखें, निवर्तताम माने होता है प्रत्यागम्यताम, प्रभुतम माने अत्यधिकम, रूपमयी माने रजतमयी, प्रहर्षिता माने प्रहष्टा, अग्रे सरस माने अग्रे यानेना, निपतात माने अपतत, अभिधाय माने कथयित्वा, अब्रवीत माने कथयत। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है इसकी व्याख्या। आगे देखेंगे, यान्तु माने गच्छन्तु, यान्तु माने गच्छन्तु, वेत्सी माने जानासि, प्राक माने प्रथमम, नूनम माने अवश्यम, और अर्क माने भानु, तनु माने देह, और संतप्ता माने पीड़ित, और अच्युत माने भ्रष्ट भूल जाना, भटक जाना, ब्रह्मा माने भ्रमणम कृतवान, और पिपासा कुलितम माने आलापयिष्यति, और त्रिसारता माने कथयिष्यति, आह माने ब्रवीत ब्रवीत ब्रवीत। ठीक है ना, तो ये यहां पर बोलने के लिए आया है। संधि विच्छेद देखेंगे, इससे संबंधित हमारी संधि विच्छेद क्या है वो हम ध्यान से देखेंगे। कस्मिन चित दिया हुआ है, कस्मिन धन चित, तो यहां पर हमारा देखिए कस्मिन चित में क्या बन जाएगा, कस्मिन प्लस चित, तो ये हमारा देखें ऐसे बनेगा। यहां पर जो हमारा ये है ना, ये अनुस्वार में पहुंच जाएगा और सकार हो जाएगा इसके बीच में, और दोनों मिल जाएंगे, कस्मिन चित बन जाएगा। ठीक, इसमें व्यंजन संधि होगी हमारी, क्या कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और दरिद्र्योपहता माने दरिद्र प्लस उपहता, यहां से आ और यहां से उ दोनों मिलकर के ओ बना लेंगे, और गुण संधि यहां पर बन जाएगी। ठीक है ना, इसमें व्यंजन संधि होगी हमारी अनुस्वारस से, यही पर सवर्ण। ठीक है ना, तो इसमें अनुनासिक संधि हमारी होगी अनुनासिक, और यहां पर होगी हमारी गुण संधि। ठीक,
ये व्यंजन के अंतर्गत अनुनासिक है और यहां सूत्र लगेगा गुण संधि का आद गुणा, आद गुणा। और धिगियम माने धिक प्लस यम, तो यहां का खा गा हो जाएगा, तो यहां हमारी होगी जस्त संधि। कौन सी? जस्त संधि होगी। और यहां सूत्र लगेगा झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी हमारा सूत्र रहेगा। ठीक। उक्तंचा उक्तम धन चा, तो उक्तंचा बनेगा, यहां मकार का हमारा किसमें? अनुनासिक में चला जाएगा, तो ये अनुस्वार, सॉरी यहां अनुस्वार संधि रहेगी, अनुस्वार संधि, अनुस्वार। और यहां अनुनासिक रहेगी, अनुनासिक। ठीक है ना, यहां अनुनासिक संधि रहेगी। और कुत्रचिदार्थाय, कुत्रचित प्लस अर्थाय, तो यहां देखो कुत्रचित चिदार्थाय हो जाएगा, तो दा हो जाएगा, तो यहां पर भी हमारी जस्त संधि लगेगी। कौन सी? जस्त संधि। और व्यंजन संधि के अंतर्गत रहेगी, सूत्र रहेगा झलाम जस झसी। यावत प्लस निर्गच्छन्ति, तो यहां ता का ना अनुनासिक संधि हो जाएगी। ठीक है ना, अनुनासिक संधि। और यहां विसर्ग संधि भी होगी, अनुनासिक प्लस विसर्ग, दो विसर्ग। ध्यान रखें, यहां दोनों संधियां हमारी रहेंगी। ततः तैर विहितम, ततः तई प्लस अभिहितम, यहां हमारी विसर्ग, यहां हमारी विसर्ग, दोनों में हमारी क्या है? विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान रखें। तो आपको ये संधि विच्छेद है, संधि विच्छेदों की हमारी कौन कौन सी संधियां हैं? संधियां हो गई। ठीक है ना, आगे चलेंगे, इन पर हम चर्चा, आपको ये जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, तो एक एक सारी चीजें आपको अलग अलग से पढ़ानी ही पड़ेंगी वो। ठीक है ना, इसलिए यहां ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखें धनाप्तिर मृत्युर्वा, धन प्लस आपति प्लस मृत्यु प्लस वा, तो यहां बनेगी हमारी दीर्घ संधि। ध्यान रखना, दीर्घ रहेगी, दीर्घ संधि। और यहां रहेगी विसर्ग संधि, और यहां हमारी विसर्ग संधि। तो आप इसमें कह सकते हैं दीर्घ प्लस विसर्ग संधि रहेगी। ठीक। अकह सवर्णे दीर्घा हमारा दीर्घ संधि का सूत्र रहेगा। और यहां विसर्ग संधि विसर्जनीय सह और हमारा बन जाएगा। और रा हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। भविष्यति, भविष्यति प्लस इति, यहां ई और यहां ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बनाएंगी, तो यहां हमारी दीर्घ संधि बनेगी। क्या बनेगी? यहां दीर्घ संधि रहेगी। और अकह सवर्णे दीर्घा हमारा सूत्र रहेगा। सो अपि दृष्टाख्य सह प्लस अपि प्लस अदृष्ट प्लस आख्या। देखें तो यहां ओ बन गया है, तो विसर्ग संधि की उत्त संधि हो गई है। यहां यण संधि होगी तो या आ जाएगा, तो यहां हमारी विसर्ग और यहां हमारी यण और यहां अदृष्टाख्या, तो यहां दीर्घ संधि। तो यहां तीन संधियां एक साथ है, विसर्ग, यण और दीर्घ संधि। आप ये बात ध्यान रख लेना कि मैं आपको केवल यहां संधियों के नाम बता रहा हूं, संधियों की बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं एक संधि पढ़ाने पे आ जाऊंगा तो ये वीडियो कितना बड़ा होगा ये आप कुछ समझ नहीं पाओगे। इसकी कितनी संधियां हैं, इन संधियों को अलग अलग पढ़ने के लिए आपको फिर अलग से एक संधियों का टॉपिक में बनाऊंगा, तो वो आप लोगों को मिलेगा। ध्यान रख लेना इस बात को, यहां केवल संधियों के नाम बता रहा हूं। ठीक। तत्कथ्यताम अस्माकम, तत् प्लस कथ्यताम प्लस अस्माकम, ध्यान रख लेना। तो यहां बनेगा तत्कथ्यताम, ये बनेगा सीधा सीधा जुड़ जाएगा। और कथ्यताम, कथ्यताम में ये हमारा देखिए अस्माकम का आ जुड़ जाएगा, तत् अस्माकम, मास्माकम। ठीक, आ जुड़ जाएगा, इसमें ये पूरा हो जाएगा। यहाँ व्यंजन संधि का योग बनेगा कश्चिदनोपायः, कहा प्लस चित प्लस धन प्लस उपायः, तो यहाँ विसर्ग संधि और यहाँ व्यंजन संधि, यहाँ हमारे गुण संधि। ठीक है ना। वयम अप्यति साहिका, साहसिका, वयम अपि, तो ये जुड़ जाएगा वयम अपि, और यहाँ यण संधि हो जाएगी, यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी, और हमारा पूरा ये पद मिल जाएगा। ठीक। ये देखें समुद्रादन्य, समुद्रात प्लस अन्य, तो यहां ना हो जाएगा। ठीक, समुद्रान्य अन्य। ठीक, तो यहां हमारा पूरा दा हो जाएगा, जस्त संधि बन जाएगी। यहां कौन सी? जस्त संधि, जस्त संधि का योग रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे उसी क्रम में प्रोचु दिया हुआ है, प्राधन उच्चु, तो यहां हमारी आ के बाद उ आ रहा है, तो यहां हमारी गुण संधि बन जाएगी। क्या बनेगी? गुण संधि आद गुणा। तदुष्ठत तत् प्लस उदिष्ठत, तो यहां हमारी जस्त संधि रहेगी और झलाम जस झसी सूत्र रहेगा। साधन
अब्रवीत साधन अब्रवीत, यहाँ विसर्ग संधि रहेगी, ठीक है ना, विसर्ग विसर्ग संधि सो, और विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि। तयो त्रयोप्यग्रे तरया प्लस अपि धन अग्रे, तो यहाँ विसर्ग संधि का योग बन जाएगा और यहाँ पर हमारा यण संधि एको यणचि का सूत्र लग जाएगा। ठीक, यहाँ किंचिद मात्रम, तो किम धन चित धन मात्रम, तो यहाँ देखिए हमारी अनुनासिक संधि, यहाँ व्यंजन संधि बना लीजिए और यहाँ भी व्यंजन, तो टोटल हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। द्वौ आप्य अग्रे, द्वौ प्लस अपि धन अग्रे, तो यहाँ हमारी अयादि संधि बन जाएगी, कौन सी, अयादि संधि, और यहाँ यण संधि, तो इसमें दो संधियां होंगी, अयादि प्लस यण संधि होगी। तयो तयः धन अपि, तयो धन अपि, तो यहाँ हमारी देखिए विसर्ग संधि है, रा हो जाएगा, तयोरपि बन जाएगा, ठीक है ना। फिर लिखा है गच्छतो रेक अस्याग्रे, गच्छता प्लस एकस्य प्लस अग्रे, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है और यहाँ आ के बाद आकर के दीर्घ संधि हो गई, तो आग्रे याग्रे, ठीक है ना। तो ये केवल आप लोग इसमें अभी संधियों के नाम लिख लें, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इनको संधियों को जोड़ करके सारी संधियां आपको सिखा दूंगा। आपको थोड़ा छोटे लेवल की संधियां बताऊंगा, एक क्रम से सारे सूत्र बताऊंगा, तो आपसे सारी संधियां बनेंगी। यहाँ केवल और केवल इतना, सारे टॉपिक आपको क्या है, आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको पूरे ग्रामर के टॉपिक भी मिलेंगे, एक एक संधियां मिलेंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर फर्स्ट चैप्टर में ये संधियां समझ में नहीं आई, अभी केवल इनकी संधियों के नाम आपका केवल एक्सरसाइज करवा रहा हूं, एक्सरसाइज में जितना है उतना करवा रहा हूं, फिर अलग से मुझे जो जो पढ़ाना है वो सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आप। देखें सुवर्णादन्यन लिखा है, सुवर्णादन्यन, देखें सुवर्णात प्लस अन्यत प्लस न दिया हुआ है, तो यहां पर भी हमारा जस्त संधि हो जाएगी, यहां जस्त संधि हो जाएगी और यहां न हो जाएगा, तो यहां पर भी हमारी व्यंजन संधि है। किंचित प्लस उत्तमम, तो किम धन चित धन उत्तमम, तो ये हमारी यहां पर व्यंजन संधि का योग बनेगा, व्यंजन संधि रहेगी। ठीक, गच्छन एकाकी, गच्छन प्लस एकाकी, यहां पर भी व्यंजन संधि हमारी लगेगी। फिर इसके बाद इतस चेतस, इतः धन चा धन, इतः धन चा, तो दोनों जगह विसर्ग संधि का हमारा क्या बनेगा, योग बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ विसर्ग संधि का योग बनेगा। स्वेच्छया स्वाधन इच्छया, यहाँ हमारी गुण संधि बन जाएगी, आ के बाद ई आने पर और ए गुण बन जाएगा, तो गुण संधि। स्थलोपरि स्थल धन ऊपरी, यहाँ पर भी गुण संधि, आ के बाद ऊ आने पर ऊ बन जाएगा हमारा, यहाँ पर यहाँ ए बनेगा। ठीक, फिर लिखा है कुत्र चिदत जलम, तो कुत्रचित प्लस जलम, तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, जस्त संधि रहेगी हमारी, जस्त व्यंजन संधि का रूप है। प्रवदतस्य चक्रम, प्रवतः प्रवदतः तत् धन चक्रम, तो यहां पर विसर्ग संधि बन गई है, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, यहां व्यंजन संधि, तो विसर्ग प्लस व्यंजन संधि इसमें आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। केवल अभी संधियों को आप इसमें नोट कर लीजिए, आपकी उसमें बुक में फिल कर लीजिए, और आपको ये संधियों का टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से समझाना है, क्योंकि ये तो जड़ है हमारी, मूल है। अगर संधियां आपको अच्छे से नहीं पकड़े पाएंगे तो बहुत सारी, और इसके लिए संधियों को मूल पकड़ने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से हमारे व्याकरण में सूत्र हैं। सूत्र नहीं समझ पाएंगे, समझ लेना वहां सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तत्क्षणात् तस्य माने तत् प्लस क्षणात् धन तस्य, तो यहाँ व्यंजन संधि होगी। देखें यहाँ व्यंजन संधि आप नोट जरूर करते जाइएगा कि व्यंजन संधि होगी। फिर ममाप्य एवं इच्छितरसी, मम धन अपि धन एवं एतत् धन शिरसी, तो यहां पर भी मम अपि, यहां देखें जुड़ जाएगा, ममाप दीर्घ संधि हो जाएगी, यहां यण संधि हो जाएगी, यहां दीर्घ, यहां एड़, और यहां पर हमारी क्या है, व्यंजन संधि हो जाएगी, और यहां पूरी व्यंजन संधि, तो दीर्घ यण और व्यंजन का योग बन जाएगा इसमें, दीर्घ यण और व्यंजन। ठीक है ना, अब व्यंजन क्या है, यण संधि के अंतर्गत ही तो हमारी, जैसे स्वर व्यंजन विसर्ग, तो व्यंजन के अंतर्गत हमारी क्या है, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही हमारी क्या आती है, यण और दीर्घ आती है। फिर लिखा है कदई तदुरस्यति, कदा धन एतद धन उतिरस्यति, तो यहाँ आ के बाद ए आ गया, तो वृद्धि संधि हो जाएगी पहली बात, यहाँ व्यंजन संधि, तो व्यंजन प्लस वृद्धि संधि हो जाएगी। त्वम एव, तो त्वम धन एव, तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। धृत सिद्धिवर्तिरेवाव आगत्य, धृत सिद्धिवर्ति प्लस एवं प्लस आगत्य, तो यहाँ हमारी देखिए यहाँ रा हो जाएगा, एव की मात्रा लग जाएगी, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो व्यंजन संधि इसमें हमारी हो जाएगी। तो इसमें आप व्यंजन संधि लिख सकते हैं। ठीक है ना,
साधारण देखिए, इसमें कुछ नहीं है, संधियों को देखना है तो केवल संधियों के नाम बस यहां पर जानने थे और विग्रह इनका संधि विच्छेद। आगे देखेंगे समास। समास में देखते जाएंगे। इसमें देखें ब्राह्मण पुत्रः दिया हुआ है। सबसे पहले ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मणस्य पुत्रः षष्ठी तत्पुरुष समास। दरिद्र्यो उपहता माने दरिद्रेण उपहता तृतीय तत्पुरुष समास। बहुकंटका वृतम माने बहुनी कंटकानी कर्मधारय समास। आवृतम तृतीय तत्पुरुष समास भी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। और बंधु मध्य में बंधु नाम मध्य षष्ठी तत्पुरुष समास। कृत स्नानम माने कृतम स्नानम ऐ तत् बहुब्रीहि समास। धनाप्ति में धनस्य आपति षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वेच्छया में स्वस्य इच्छया षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं, इसी क्रम में हमारा आगे रहेगा। बहुपायम में देखें बहुवा उपाया यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास। सिद्धि यात्रिका सिद्धि यात्रिका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मार्ग अच्युतः मार्गात अच्युतः पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये सारे समास में आपको एकदम से जब क्लियर करवाऊंगा ना तो सब आपको समझ में आएगा। ग्रीष्म संतप्त तनु ग्रीष्मेन संतप्तः तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तथा भूतः तनु यस्य सह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखें, पिपासाः पिपासाः कुलितः कुलितः पिपासयाः आकुलितः तृतीय तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ब्रह्मचक्रम मस्तकम भ्रमत चा तत् चक्रम ब्रह्मचक्रम कर्मधारय ब्रह्मचक्रम मस्तके यस्य तम ब्रह्मचक्रमस्तकम बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा, ध्यान रखें। फिर लिखा है सिद्धि सिद्ध वर्तिस चतुष्टयम सिद्धाः वर्तया तासाम चतुष्टयम कर्मधारय समास और षष्ठी तत्पुरुष समास भी इसमें हमारा योग बनेगा। देखें आगे, व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय और विभागम कुरुत, ठीक है ना। तो ये हमारा थोड़ा देखें आप लोग, ठीक है ना। देखा आप लोगों ने? देखिए व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उत्पन्न होना, किसी चीज का निर्माण होना, कोई बनना। अर्थात हम यहां पर जो शब्द बनाने जा रहे हैं वो उसमें प्रकृति होगी, प्रत्यय होगा, उसकी धातु होगी और उसका प्रत्यय होगा। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। देख लें जरा, देखिए प्रकृति और प्रत्यय दोनों को विभाग अलग अलग करना है। चलिए उक्तम लिखा है तो ये अलग अलग भी है, लेकिन ये कैसे अलग अलग हुआ है ये भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इसमें लिखा हुआ है वच धातु है और कित प्रत्यय है। वच धातु और कित प्रत्यय इसमें दिया हुआ है। अब इतना ध्यान रखना है कि कित जो प्रत्यय हमारा लगा होता है इसमें हमारा सिस क्या बचता है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो का की संज्ञा होगी लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते। ये हमारा देखें, ये लसक्वत तद्धिते सूत्र है हमारी व्याकरण का, और इसने हमारी इसकी का की संज्ञा कर दी और तस्य लोपा आया और जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप कर देता है तस्य लोपा ने। अब हमारे पास शेष रहेगा केवल ता। जब ता शेष रहेगा तो वच धातु रहेगी। अच्छा, आप लोगों ने इंगियणः संप्रसारणम देखा होगा, एक सूत्र आता है इंगियणः संप्रसारणम, इंगियणः संप्रसारणम प्रसारणम। ये सूत्र हमारी ग्रामर का है और ये संप्रसारण करता है। क्या करता है? संप्रसारण करता है, मतलब धातु का क्या करता है? प्रमोशन करता है। संप्रसारण माने फैलाना, बड़ा करना, विस्तार करना। तो वच धातु है, जैसे संप्रसारण करता है एक प्रत्याहार ई उ ऋषि और लिरी, ये चार वर्ण है, और यण प्रत्याहार में या व र ला, इनका क्या करता है? संप्रसारण। या के स्थान पर ई करता है, उ के स्थान पर वा के स्थान पर उ करता है, रा के स्थान पर ऋषि, ला के स्थान पर लिरी। ये संप्रसारण होता है, प्रमोशन, व्यंजन से स्वर बनना, ठीक है ना। तो यहां वा है, वा के स्थान पर उ हो जाएगा और चा बन जाएगा, उच्च हो जाएगा और ता बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां देखें, उक्तम बनना, क्या बनना है? उक्तम। तो वच से क्या बन गया है? उच्च बन गया। अब उच्च बन गया है तो यहां पर अब सूत्र लग जाएगा चोहकू। क्या हो जाएगा? चोकू। चोहकू हमारा जो सूत्र है ये यहां विसर्ग रहेगा, चोहकू। चोहकू चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग होता है, तो यहां चा वर्ग है तो यहां का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उक हो जाएगा। चा वर्ग का मतलब होता है चा छा जा झा या, का खा गा घा अंगा, ठीक है ना। तो चा के स्थान पर का, छा के स्थान पर खा, जा के स्थान पर गा, ये परिवर्तन होता है। तो यहां चा के स्थान पर का हो गया, ता हो गया है, और पद बनेगा हमारा उक्त। क्या बनेगा? उक्त। और जब हम इसको नपुंसक लिंग में ले जाएंगे तो बन जाएगा उक्तम। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा इस प्रकार से देखिए प्रकृति और प्रत्यय का हमारा रूप बनता है, और प्रत्यय हमारे क्या है? निहित शब्दों में होते हैं।
उक्तम में। अब यहां पर आपको समझ में आ गया, अब देखो लिखा हुआ है सम्मंत्र्य, सम्मंत्र्य लिखा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं सम्मंत्र को। आगे देखेंगे इसमें सम्मंत्र में जो लिखा हुआ है वो सम्मंत्र हमारा कैसा है। देखें ये हमारा, देखिए इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है और मंत्र धातु है और ल्यप प्रत्यय है। सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि जो हमारी सम धातु है तो इसका हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार तो अनुस्वार मकार का अनुस्वार हो जाएगा, मंत्र हमारा यहां पर लिखा रहेगा। ठीक, अब ल्यप प्रत्यय है, इतना आपने देख लिया ल्यप। अब इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि ल्यप प्रत्यय में हमारा शेष क्या बचता है। तो लकार और पकार की संज्ञा, ला की लसक को तद्धित से पाकी हलंत्यम से संज्ञा होकर के तस्य लोपा सूत्र से लोप हो जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा, केवल या शेष रहेगा। मंत्र हमारी धातु रहेगी। अब इतना, और ये हमारा मकार है, इसका अनुस्वार यही परसवर्ण से अनुस्वार हो जाएगा और बिंदु में परिवर्तन कर लेगा। ठीक है ना, तो ये बिंदु में चला जाएगा। अब इसको जब हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा सम्मंत्र, क्या रहेगा त्र। अब यहां पर देखें त्रा त्रिशूल हमारा आधा है। देखें जरा, धातु आधी होती है, लगभग लगभग धातु हमारी क्या है हलंत में होती हैं, कुछ व्यंजनांत धातुएं होती हैं और कुछ हमारी स्वरांत धातुएं। तो आधा त्रा है। चलिए आधा त्रा है तो इसमें हम आधा त्रा को आधा त्रा ही लिखेंगे और ये लेप का या हम इसमें जोड़ देंगे तो सम्मंत्र्य बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, सम्मंत्र्य। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखें, बात करते हैं हम परित्यज्य। परित्यज्य में भी हमारा परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। सेम कंडीशन बिल्कुल रहेगी। देखिए परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय हमारा लगा हुआ है। क्या लगा है, ल्यप प्रत्यय। लकार की और पकार की संज्ञा इसमें भी होगी। लकार की लसक्वत तद्धिति से होगी, पकार की हमारी हलंत्यम से होगी। और जब जिसकी संज्ञा होती है उसका तस्य लोपा लोप कर देता है और या हमारा बीच का शेष रहेगा। त्यज धातु हमारी ये लग जाएगी, त्यज धातु, और परि हमारा उपसर्ग ज्यों का त्यों लगेगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो परित्यज्य बनेगा। क्या बनेगा, परित्या आधा जा और या जुड़ जाएगा, परित्यज्य बन गया कि नहीं, परित्यज्य बन गया। अब इसमें क्या समस्या जा रही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पूरा परित्यज्य हमारा बन गया है। बस हमें ये ध्यान रखना है हमारा प्रत्ययों में क्या शेष बचता है। समझ लीजिए हमसे प्रत्यय बनने लगेंगे कितने परसेंट, 80%। फिर इसके बाद धातुओं का थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। प्रस्थिताः प्रा उपसर्ग है, स्था धातु है, कित प्रत्यय है। सेम कंडीशन, इसमें हमारा ता रहेगा और यहां पर जब हमारा कित प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो स्वरांत धातुओं में हमारा क्या होता है, इसका स्वर चला जाएगा और इट का आगम हो जाएगा, स्थितः बन जाएगा। पृष्ठः पृच्छ धातु है, कित प्रत्यय है, इसमें भी हमारा देखिए सेम रहेगा, छा के स्थान पर सा हो जाएगा और ता का टा हो जाएगा। स्तोह स्टुनः स्टु से स्टुत संधि लग करके। प्रणम में हमारा बना प्राधान नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, जैसे अभी ये बना है इसी प्रकार से प्रणम में बन जाएगा, परित्यज्य परिणम। समायाताः दिया हुआ है, सम उपसर्ग है, आ हमारा उपसर्ग है, या धातु है और कित प्रत्यय है। तो समायाताः में भी हमारा ऐसे ही रहेगा और रूप बन जाएगा। ये हमारा देखिए प्रथमा का बहुवचनांत है, ये प्रथमा का बहुवचनांत है। इस प्रकार से ये हमारे पूरे प्रत्यय बन जाएंगे। देखिए थोड़ा सा और है, जब इस ग्रामर में हम इसको और अच्छे से विश्लेषण दे करके पढ़ेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और देखें इसमें कृत्वा दिया हुआ है, क्रि धातु है और कित्वा प्रत्यय है, इसमें हमारा त्वा शेष रहेगा और सीधा जुड़ जाएगा, कित्वा बन जाएगा। गृहीत्वा में गृह धातु है, कित्वा प्रत्यय, इसमें त्वा रहेगा और इट का आगम होगा, गृहीत्वा बन जाएगा। निवृत्त दिया हुआ है, नि उपसर्ग है, वृत्त धातु है और हमारा कित प्रत्यय है, इसमें ता शेष रहेगा और ये आधा ता हो जाएगा तो निवृत्त बन जाएगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। और उक्ता दिया हुआ है, वच धातु है। अभी सबसे पहले मैंने आपको उक्तम बताया है तो वच धातु से उक्तम बताया है, तो यहां भी वच धातु से क्या बन जाएगा, उक्ता। वहां पर कित प्रत्यय था और यहां पर हमारा कित्वा प्रत्यय है, तो यहां वहां बना था उक्तम, यहां बना उक्त्वा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें त्वा शेष रहेगा तो लास्ट में त्वा जुड़ जाएगा तो उक्त्वा बन जाएगा। आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय का या शेष रहेगा, कोई दिक्कत है, आदाय सीधा सीधा जुड़ जाएगा, आदाय। प्रिय हृष्टः प्रा उपसर्ग है, हृष धातु है, तो देखिए आधा सा है और यहां से ता शेष बच जाएगा, ता को यहां स्टुत हो जाएगा, स्तोह स्टुनः स्टु से स्टुत संधि से ता के स्थान पर टा हो जाएगा और बन जाएगा ऐसे, देखना हृ आधा सा और टा, हृष्टा और प्रा जुड़ जाएगा तो प्रहृष्टा। सेम कंडीशन इसमें। देखिए थोड़ा सा एक क्या होता है कि जैसे अभी ये समस्या भी जा रही होगी कि सर थोड़ा सा इनको समझाते जाइएगा, बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन ये आपको ग्रामर का पार्ट है,
मैं अभी केवल आपको यहां पर क्या करवा रहा हूं, अभ्यासकार करवा रहा हूं, इतने में ही आपका अभ्यासकार हो रहा है। ये आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, इनको हम अलग अलग कर रहे हैं, ये आपका पुस्तक का कार्य, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा होती जा रही है। लेकिन जब भी ग्रामर का पार्ट होगा तो आपको ये प्रत्यय ऐसे सिखाऊंगा नहीं, आपको आप खुद मुझे सिखाएंगे कि सर इसमें ऐसा हो जाता है तो कैसा रहता है, इसमें और क्या क्या बनेगा, ठीक है ना। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है प्राहृष्टता के बाद दृष्टवा, तो दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय, यहां पर भी देखिए सकार का फिर इसमें हो जाएगा, एक बार दृश्य हो गया तो ये सा आ जाएगा, फिर एक बार इसमें ष्टुत संधि होगी तो ये सा आ जाएगा, और यहां पर त्वा बचेगा, त्वा, ठीक, तो दृष्टवा और ता के स्थान पर आधा टा हो जाएगा और बन जाएगा दृष्टवा। ठीक, तो ये हमारी इसकी क्या है, ये हमारी कौन है, प्रकृति और प्रत्यय विभागम अलग अलग जो हमने किए हैं। इतना हमारा इसमें ज्यादा नहीं था, इसको हमने पूरा कर दिया है, ठीक है ना। अब ये हमारा पूरा वन शॉट रिवीजन आपको पूरा एक बार में पूरा कंप्लीट चैप्टर देगा। तो याद रखिएगा आपको किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से क्या करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जहां भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।